श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 5 जून को है गंगा दशहरा, 6 को है निर्जला एकादशी। गंगा दशहरा वो दिन है, गंगा दशहरे का दिन मतलब कि 6 को 5 को। आज मेरा भोलेनाथ, भोलेनाथ की कथा अगर आप प्रेम से सुन लें, परसों ये जो ऑनलाइन सीहोर में कथा हो रही है ये चलती रहेगी। गंगा दशहरा प्रदोष सब पड़ेगा इसमें, तो प्रेम से सुन ले। मेरा बाबा जाते जाते आपको कुछ देकर चले जाएगा, इसलिए आप गंगा दशहरा की कथा ज़रूर सुनिए। इसलिए गंगा दशहरा का मतलब जानते हैं हो आप लोग? केवल गंगा जी का नाम ले लेने से, एक लोटा जल शंकर भगवान को आज अर्पित कर देने से, या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर छिड़क लेने से, शरीर पर पड़ जाने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये है गंगा दशहरा। दशहरा का मतलब है द पाप से मुक्त होना। पहला 10 पाप से मुक्त होना। अब 10 पाप कौन कौन से हैं? पहला पाप है किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान उठाकर हमने भोग कर लिया हो, तो उस पाप से मुक्त हो जाती है। गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा स्नान। दूसरा, किसी ब्राह्मण किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो, तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी कन्या के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो, तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। चौथा, रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है, तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। पांचवा, किसी के यहाँ सूतक जानते हो सभी लोग, या श्रावण। सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया है। श्रावण का मतलब होता है किसी के बच्चा हुआ, तुम्हें मालूम नहीं था, उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या श्रावण का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर लें तो 5वें नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि 5वां पाप, इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। 6ठे नंबर का वर्णन आया है किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर आपने अपना कब्जा कर लिया हो या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो, तो उस पाप से मुक्ति होने का एक साधन 6ठे नंबर का है। 7वें नंबर का, झाड़ू लगाते समय, बुवारी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हों, तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। 8वें नंबर का, 8वें नंबर, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुख जूठा न कराया हो, तो उस दोष से वंचित हो जाएं, उस दोष को समाप्त कर दें। वो गंगा दशहरे का 9वें नंबर। बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया। उस कन्यादान में साड़ियाँ ज़्यादा आ गईं, सामान ज़्यादा आ गया, मिक्सर 2 सेट आ गए, डिनर के 2 सेट आ गए, और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया और उस मिक्सर में खूब सामान पीस के खाया, खूब निपटाया। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है 9वें नंबर का कहलाता है। गंगा दशहरे का दिन उस पाप को भी धो देता है। 10वें नंबर का पाप, महाराज जी, यदि किसी तीर्थ में जाकर हमने कोई गलत काम करा होता, तो गंगा दशहरे का यह आज का दिन हमारे पाप को धो देता है। ये गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक दिन है, गंगा दशहरे का दिन। आज के दिन
जो शिव जी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं भले उसने उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है, शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूँ। आज गंगा दशहरे का दिन खूब भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो, संगीत और शिव मंदिर में चढ़े हुए जल का थोड़ा सा सिंचन जरूर करें। अंतकासुर के प्राण छूटे, अर्ध संगीत महाराज समय आया, मंथन हुआ। मंथन में सबसे पहले निकली तो गौ माता निकली। समुद्र मंथन में सबसे पहले जो प्राप्त हो रही हैं वो गौ माता प्राप्त हो रही हैं। इससे पहले ना विष निकला ना अमृत निकला, सबसे पहले गौ माता निकली, क्योंकि राष्ट्रीय रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भारत माता प्रकट होना बहुत ज़रूरी था कि गाय को है तो पृथ्वी भी बनी रहेगी। मंदिर में दीप जलाने का कारण क्या हो सकता है? मंदिर में दीप किस लिए जलाया जाता है? हम मंदिर जाकर भगवान को दीप क्यों जलाते हैं, किस लिए लगाते हैं? शंभु और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मंदिर में दीप क्यों जलाते हैं, हम मंदिर में दीप क्यों लगाते हैं? आप विश्वास रखकर भरोसा, गाय का दूध शिव को समर्पित हो। भगवान शंकर भगवान ने विष पिया, नीलकंठ धारी कहलाए। अमृत देवताओं को दिया, देव अमृत पीकर भी इतने प्रबल नहीं बन पाए जितना मेरा देवादेव महादेव बन पाए। ध्यान देना, अमृत पीने वाला देव कहलाता है और विष पीने वाला महादेव कहलाता है। संसार के लोगों को जो सुन ले और सुनकर भी शांत रहकर अपने जीवन में धारण कर ले, वही महादेव है। वही महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसंग श्रवण कराया है। सोमनाथ जी का वर्णन तुमका जी चंचला देवी को कहते हैं। चंचला देवी चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया गलने लगी। चंद्रदेव ने देव ऋषि नारद से पूछकर शंकर भगवान की आराधना करी। नारद जी ने किस किस को शिव भक्ति में लगाया? 12 ज्योतिर्लिंग नारद जी की भूमिका कहाँ कहाँ रही? नारद जी की शादी किसके साथ हुई? नारद जी के कितने बच्चे थे? नारद जी की माता कौन थी, पिता कौन थे? ये सारा देव ऋषि नारद